Good morning to each and everyone. This is the first day, particularly of 2024, and I wish all of you to be happy, to be having a nice life and happy New Year. Wait not here. And here, four of the students are there. They are the future of India. Wait not here. And when I actually meet, certainly I put some of the questions to almost all the child, even a smaller one, more be a little bit higher, a little bit like that. Here, four of them is there. One is doing 9, another is doing 11. And you? 9. 9. Two of them are from class 9, and one after passing class 12 doing some professional courses like that. Now, same question. What about your vision about India after 10 years? After 10 years, how do you think that India should look like? All are depend on the mobile phones and computer systems. And no anyone wants to do physical work. ऐसा चलो मैं लोगों को अच्छी से समझने में हिंदी में आता हूँ. मान लो सारे के सारे तुम काम कंप्यूटर से करोगे, शरीर को हिलाओगे हिंदी. जब तुम बीमार हो जाओगे तो फिर कैसे होगा? शरीर को हिलाना होगा ना. जैसे मैं लेके चलता हूँ थोड़ी देर पंजाब में एक यूनिवर्सिटी में एक लेडी थी, असिस्टेंट प्रोफेसर. उसने काम छोड़ दिया. जानते हो क्यों? उसको उठ करके काम करने में दिक्कत थी. वो अपने बेडरूम में ही बच्चों को बुलाती थी पढ़ाने के लिए. अगर टीवी चलाना है तो बोलेगा रिमोट हमको ला के दो. क्या वैसी लाइफ चाहते हो? मैंने हमारी भाषा मैंने चीज़ें उठी और तुम्हारे मुख में चला गया, तो फिर तुम्हारा शरीर कैसा रहेगा, है ना? जैसे समय चल रहा है वैसे तो आगे चल के नहीं, वो उसके लिए विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं. हमारे कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि आज मैक्सिमम बच्चे को हम देखता हूँ आँख के नीचे में काला काला है. उससे पूछो भाई क्यों काला है, तो बोलेगा सर हम कंप्यूटर में काम करते हैं, है ना, या ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं. तो आप जैसे आपका हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगा तो एजुकेशन किस काम का, है ना? A healthy body retains healthy mind. This is what Vivekanand simply told. Not to speak of Vivekanand, this of your Mr. Gupta will also tell the same thing. Is not said? Yeah, teacher. This is the fact. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, तुम में से कितने लोग हो जो अपने माँ पिता का पैर छूते हो? ईमानदारी से बोलना, झूठ नहीं बोलेगा. नहीं छूते हो ना, क्यों? ये तुम्हारा कल्चर है ना जी, है ना? अगर झुकते हो तो कमर का एक्सरसाइज हो जाता है और ब्लेसिंग मिलता है, और ब्लेसिंग कहीं ना कहीं काम करता है ना? ब्लेसिंग कहीं ना कहीं काम करता है कि नहीं करता है ना? मानते हो कि नहीं? मंदिर में माथा टेकते हो, लेकिन घर में जो भगवान है उसको नहीं टेकते हो, है ना? अब यहाँ पे एक सवाल मैं पार्क के सफाई के मिशन में जुड़ा हूँ. तुम्हारे दिल्ली में 3 महीने से हूँ, और लोग बोलते हैं दिल्ली दिल वालों का, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला है अभी तक. तो एक भी नहीं मिला. बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया. दिल वाले का मतलब होता है कम से कम बात करने में तो फ्रीडम होनी चाहिए, है ना? अब तुम बात करने से सकते हो. अच्छा, ये पार्क किसका है? सबका है. सबका है ना जी. तो अगर हम जोड़ लेते हैं तो पार्क साफ हो जाएगा. जैसे हमारा एक मुहिम है. मुहिम क्या है? 1000 आदमी 2000 हाथ. 1000 आदमी 2000 हाथ. कहीं भी खड़ा होकर संडे में अगर एक प्लास्टिक उठा लेता है 2 मिनट में पार्क साफ हो जाएगा. ठीक है ना? लोग बोलते हैं ये पियक्कड़ हैं, अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, ताश वाले ये तंग करते हैं. अगर तुम 1000 हो जाओगे तो देख के भाग जाएगा. भागेगा कि नहीं भागेगा नहीं, है ना? और तुम तो यंग जनरेशन, अरे यार मैं 10 साल तक रहूँगा कि नहीं रहूँगा. अगर तुमको बनता देखूंगा तो ऊपर से ज़रूर बोलूँगा भैया ठीक कर रहे हो, हमारी बातें ठीक लगी. और मैं इंटरव्यू इसलिए लेता हूँ कि कौन जानता है कि इसका 2 शब्द किसकी लाइफ बदल देगा. नोबडी कैन से. मुझे भी किसी ने कहा तो आज मैं तुम्हारे सामने मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ. अब मैं अपने विषय में ऐसे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बता दे रहा हूँ. इन्होंने बताया आई हैड बीन PGT इंग्लिश फॉर द लास्ट 32 years and 33 years, है ना, in government of Arunachal Pradesh, retired from the post of principal and homeopathy doctor too. Besides that, in Bihar, 3 colleges were there. There I taught free of cost. Or you can say when the salary is there, 50 rupee was given. This was, I think, unpaid lectureship. But even then I thank to those colleges because I got the speaking capacity because of that thing. Right? And a person should not be selfish to tell it about that. Thank you that college. Thank you that college. And wherever you go, whatsoever thing you do, certainly you learn something, certain thing. It's not here. अब बच्चा अपना नाम भी बता दो. अभियांशु. रवि अंशु. वेरी गुड. रवि भी है, अंशु भी है ना? अच्छा, सूरज को लेके चल रहे हो. ठीक. आपका नाम? ऋतिक. रोशन से तो नहीं मिलता जुलता है. अच्छा, आप? शुभांशु. वेरी गुड. ये शिवांशु, हमारे बेटे का नाम दिव्यांशु है ना? यू? प्रियांशु. वेरी गुड. शिवांशु, दिव्यांशु, है ना? शू सब में लगा हुआ है. अब यहाँ पे एक सवाल और पूछते हैं. जैसे कि मान लो पार्क में मैं तुम लोगों से उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ जुड़ो. मन मानता है तो, नहीं मानता है जबरदस्ती ने. जैसे मान लो ये बेलचा में लेता हूँ, कोई हमसे लेकर के करने लगते हैं, है ना? तो चलो 2 लेके चलते हैं, कोई कर लिया. अगर आप हमारे साथ आ जाओगे, एक बात मुझे बताओ. आई हैड बीन द क्लास टीचर ऑफ 470 स्टूडेंट्स. कभी देखा तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं?
हमारी क्लास में 60 बच्चे बैठते और हमारी क्लास में 470 बच्चे बैठते थे, मैं उसका क्लास टीचर होता था। देयर हैड बीन पिन ड्रॉप साइलेंस। एक बार मैं देखा दूर से, सोच रहा हूँ सर नहीं देख रहा, वो है ना टोबे टोबे को ऐसे कर रहा है। तब तो अटेंडेंस ले रहे थे, उसके जाके पीछे से लगा सॉरी सर, है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर आप में कैपेसिटी है तो 470 क्या 1000 में भी पिन ड्रॉप साइलेंस होगा, अगर नहीं है तो 4 भी आपके साथ नहीं बैठेगा, ठीक ना। थोड़े अपने सपने भी बता दो, क्या बनना चाहते हो? आर्मी में, वेरी गुड, इंडियन आर्मी को लेकिन अभी तो 4 साल का हो गया। हाँ, फिर भी जान चाहते हो, वेरी गुड। मैंने क्योंकि मुझे ये कहने का मतलब है कि सर्विस करना है, सेवा करना है, ना कि पैसा कमाना है। तो 4 साल चलेगा, है ना। हाँ, आर्मी में जाओगे, वेरी बहुत बढ़िया। आर्मी में 3 एरिया है जी, एयरफोर्स है, नेवी है और आर्म फोर्सेस है। आर्म फोर्स, है ना। आपका भी तो बिजनेस में जाओगे आप, है ना। आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड ए बिजनेस बट आई एम न्यू देयर। आई एम होम्योपैथी डॉक्टर, आई स्टार्टेड ए क्लिनिक, है ना। तो कुछ सजेस्ट कर पाओगे क्या? चलो उसके बाद इसकी बात करेंगे। हाँ भैया, कॉमर्स क्यों पढ़े, क्यों लिए हो कॉमर्स? बिजनेसमैन बनने के लिए। बिजनेसमैन बनने के लिए, या कोई लोग बोलता है बैंक में ज्वाइन करना इसलिए कॉमर्स पढ़ना है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा देखते हो, एक आदमी कभी स्कूल नहीं गया लेकिन एक टॉप क्लास बिजनेसमैन है ना, और वो लोगों को सिखाता है। हाँ ये हेलो एस्पेकी, विल यू टेल समथिंग योर नेम? अच्छा नेम तो बताइए, क्या करना चाहोगे? मैं सिविल सर्विसेज में सर्व करना चाहता हूँ। वेरी गुड, चलो ये सबको आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं। चलो भाई, है ना। आज न्यू ईयर है, न्यू ईयर में नए बच्चों के साथ मुलाकात, इनके जोश को देख करके बिल्कुल अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जोश बरकरार रहे, खाली मुख से नहीं निकले, साथ शरीर से भी हो। दूसरी बात, तुमने जो सोचा बहुत बढ़िया सोचा, लेकिन साथ साथ है ना हाथ पैर को भी हिलाना पड़ेगा। आज हमारी घर में हमारी माएँ, है ना। मैं इसमें एक मिनट, हमारी माँ बहन लोग जो हैं वो बीमार इसलिए हैं कि वो काम नहीं करती हैं। अपना काम दे दिया किसको? काम वाली को। चलने के लिए भी दिक्कत, उठने के लिए भी दिक्कत, क्या घुटने में दर्द, कमर में दर्द, ये दर्द वो दर्द। पहले लोग मेहनत भी करते थे। अब एक बात बता रहा हूँ, तुमने सुना होगा एक डॉक्टर की, एक मिनट सर मैं तुम्हें बताऊँ, एक लेडी थी, उसने सीधा कहा था कि हमारे कोख से जो भी बच्चा निकलेगा जो सबसे घटिया होगा IAS होगा, है ना। IAS होगा। वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, नहीं उसके बच्चे IAS हैं, है ना। तो अब तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या हम पढ़े तो जरूर, लेकिन शरीर को भी लाएं, शरीर का भी काम करें। और हम लोग उल्टा पुल्टा खाते हैं जब, और हम लोग हमारा इस एज 63+, 4 को मैं 64 हो जाऊंगा। बट आई चैलेंज यू टू रन विद मी ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन यू कम टू माय एज। क्या होगा तुम्हारा जी? इसलिए भाई दोनों तरफ ध्यान दो, है ना। अब ये इनसे भी मैं अभी तो कुछ बोल दीजिए, हम अपनी बातें बोलने में क्या लगता है। ये पढ़ाते हैं, ये IITN है, और यहीं पार्क में हमारी मुलाकात हुई और पढ़ाते हैं, मुझे अच्छा लगा। लेकिन एक बात मैं शिकायत करता हूँ हिंदुस्तानी लोगों से, विदेश में जाओगे तो एक टीचर किसी ऑफिस में घुसता है तो IAS भी खड़ा हो जाता है ना। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा है कि IAS कम्स लास्ट, नॉट IAS, सॉरी, टीचर्स कम लास्ट, है ना। जो सबको बनाता है उसको सबसे पीछे रखते हो, है ना। ये सिस्टम में थोड़ी चेंज होनी चाहिए। दूसरी बात, एक बात मैं और कहता हूँ, यहाँ करप्शन भी है, इससे लोग परेशान हैं। करप्शन क्यों है? अगर सिंगापुर में जाओगे तो वहाँ लोगों को सैलरी इतनी मिलती है, चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं होती है ना। अगर यहाँ पे सिंगापुर का अगर नकल भी किया जाए तो नहीं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सुधार होगा। ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ आप भी इनको आशीर्वाद दे दीजिए। हम दोनों टीचर ही हैं, दोनों आपको आशीर्वाद देते हैं, है ना। और अच्छा बनो। हाँ, ये thing is that you people come to the park. That means you take care of yourself and you take care of your fitness. So definitely you have a, and you surely will have positive bend of mind because coming to the park, which will keep you enthusiastic throughout the day. Sometimes I say like coming to the park is like recharging human battery, right? अच्छा, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार सर और भी बोलेंगे? नहीं, मैं ये करूँ, आप लोग रोज पार्क आते हो, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। कीप मेंटेनिंग दिस थ्रू आउट योर लाइफ। एंड वो सर जो बता रहे थे कि अच्छा एलिमेंट वगैरह कभी नहीं होएगा। एक बात और मैं बता रहा हूँ, जैसे लोग मुझे ये मैं लेता हूँ, अगर लोगों में कोई बीमारी नहीं होगा, पहले हमारे साथ घूमो, उसके बाद जिसको डायबिटिक्स है वो भी चला जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर वो भी चला जाएगा। मतलब बताओ ना, इतने पसीना आएंगे ना। लेकिन अब छुई मुई बनोगे तो कैसे होगा यार। मैं अभी जैसे मेरे को याद है, एक छोटे से बच्चे क्लास 12 में पढ़ता था, उसको ऐसे छुआ तो गिरने लगा। हमने यार तुम गिर रहे हो अभी, अब तो अगर हम ही गिरेंगे तो कैसे संभालोगे? तो बाद में बोला सर क्या करेंगे, मैं ड्रग्स लेता हूँ।
लेकिन मानना पड़ेगा उसको, है ना, कि उसने एक्सेप्ट किया ना। बाद में उसने पढ़ाई की, हमने समझाया उसको, इसको छोड़ो, ड्रग्स बहुत दिन तक नहीं होगा, तुम जल्दी ऊपर चले जाओगे। अब यहाँ उम्मीद करते हैं ये तो रहेंगे, लेकिन हमारा कोई ठिकाना नहीं है। एवरी 24 आवर आई लीव, है ना, ऊपर भी गया तो तुम्हारी बात आप सुनूंगा, ये देखूंगा ना। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर एंड लेट अस होप 24 to be better. Is it not so? This much. Thank you very much.